को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं रामगढ़ के रहने वाले सलाउद्दीन अंसारी साहब ने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी शादी कब होगी और नौकरी या कारोबार कैसे कब होगा। उनके बताए समय के अनुसार जो उनका बर्थ चार्ट बनता है वह आपके सामने है। इसमें मकर लगन की उनकी कुंडली बनती है, जिसमें शुक्र और राहु लगन में बैठे हुए हैं। दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, छठे भाव में गुरु है, सातवें भाव में केतु है, दसम भाव में मंगल है और 11वें भाव में सूर्य है और 12वें भाव में बुध और शनि है। इस तरह आपका ये चार्ट है। इसमें मकर लगन की कुंडली में जिसके लगन में शुक्र और राहु बैठे हैं तथा लग्नेश दूसरे भाव व लगन का स्वामी होकर के 12वें भाव में बैठा हुआ है, बुध के साथ बैठा हुआ है, जो कार्यों में विलंब करता है, देरी करता है, लेकिन थिंकर बनाता है। दूसरे भाव में शनि के घर में चंद्रमा है तथा छठे भाव में गुरु, सातवें में, ये मैंने आपको बताया घर इस ग्रहों की क्या स्थिति है। आपको ध्यान हो, अगर आपने देखा हो तो कल जिस कुंडली का मैंने विश्लेषण किया था वह लगभग इसी प्रकार की कुंडली थी। प्रश्न आपका विचार करते हैं तो प्रश्न आपका शादी के बारे में है, जो सातवें घर से हम देखते हैं। विवाह का कारक जो होता है शुक्र होता है, चंद्रमा होता, शुक्र होता है, चंद्रमा होता है, गुरु होता है। इनकी प्रधानता होती है शादी के लिए, इन्हें ज़्यादा कंसिडर करा जाता है। तथा राहु केतु मंगल शनि सूर्य ये शादियों में विलंब की स्थिति अक्सर पैदा करते हैं, ऐसी धारणा है और ऐसा है भी काफ़ी हद तक। इस कुंडली में सातवें भाव में केतु बैठे हुए हैं, जो विवाह होने में बहुत विलंब कराते हैं तथा बनते बनते रिश्तों को हटवा देते हैं, रोड़ा अटकाते हैं। इसके अलावा सप्तम भाव पर राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, लेकिन शुक्र लगन में बैठा हुआ है, जो विवाह कराने के लिए आतुर रहते हैं, सुंदर पत्नी दिलाते हैं, आकर्षक पत्नी होती है। तथा राहु यहाँ बैठकर, लगन में बैठकर जब सप्तम भाव को देखते हैं और पंचम के स्वामी होते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रेम प्रसंग की स्थिति भी बन जाती है। लेकिन राहु स्थिति बदल देते हैं और शायद प्रेम प्रसंग का विवाह नहीं हो पाता। राहु और शुक्र की युक्ति लगन में होने से आर्थिक स्थिति ठीक होती है, सुदृढ़ बनती है, भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, नौकरी व्यापार दोनों में ऐसे लोगों को लाभ होता है। लेकिन केतु और राहु की स्थिति से दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल होती है, दाम्पत्य जीवन में असहजता आ जाती है, नीरस हो जाता है, टूटने का कगार आ जाता है। कुंडली में भाग्येश बुध के घर में, बुध के घर में गुरु बैठे हुए हैं तथा गुरु के घर में बुध बैठे हुए हैं, ये अनन्य ग्रह परिवर्तन योग है। तथा भाग्येश भी विदेश भाव में 12वें भाव में बैठा हुआ है। ऐसे लोगों का भाग्योदय, एक तो जो लग्नेश 12वें हो और ये गुरु, ये इसकी भाग्येश की जो स्थिति मैंने बताई बुध की, तो घर से दूर होता है। सूर्य 11वें भाव में धन लाभ देता है, मंगल 10वें भाव में कारोबार में लाभ, खेती और रीकों की ये जमीन, चौथे भाव को भी देख रहा है तो अपना घर है, उसका जमीन मकान होता है, सम्मान होता है। दसम भाव में गुरु की भी दृष्टि दसम भाव में पड़ रही है, जहाँ मंगल बैठे हैं, जो कानून, राजनीतिक, शिक्षा, पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र से जोड़ता है तथा आय, इसी क्षेत्रों से आय की संभावना बताता है। शनि बुध विदेश यात्रा देते हैं, क्योंकि गुरु भी उन्हें देख रहे हैं। आपको बुध की महादशा में, भाग्येश की महादशा चल रही है और वो 12वें भाव में बैठे हैं। बुध की दशा में शुक्र का अंतर जो है वो 26/4/25 से लेकर 26/2/28 तक रहेगा। उक्त स्थिति में ऐसा लगता है कि मेरे विचार से आपके कैरियर और शादी के लिए समय प्रॉपर है। ऐसे लोगों की शादी 37 साल से 40 साल की अवस्था के बीच में होती है और कारोबार भी, कैरियर भी ऐसे में ही शुरू होता है। तो मैं समझता हूँ कि आपके प्रश्नों का उत्तर
मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो अपनी डिटेल भेजते हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न पूछ सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। निःशुल्क सेवा है, उत्तर के लिए थोड़ा विलंब हो सकता है, इंतजार करिएगा। धन्यवाद।